हेलो स्टूडेंट्स। आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर में आज हम देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार हमने लास्ट वीडियो में देखे। लास्ट लाइन, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड। इस स्टेज पर नया लीडर आया एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उस लीडर ने स्ट्रगल का नया महत्व, नया तरीका बताया। तो क्या तरीका था और कौन से लीडर थे वो? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए। फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जहां वो वकालत की कोर्स करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जैसा कि आप जानते हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट, जहां वो लड़े थे किसके? द रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ, जातीय संघर्ष के खिलाफ, नस्लीय संघर्ष के खिलाफ, विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन में पूरे जो ज़्यादा बड़े लेवल पे जो लोगों का विद्रोह होता है, दैट इज कॉल्ड मास एजिटेशन के ऑफ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन का मेथड, लेकिन नोवल अहिंसात्मक तरीका था। अहिंसात्मक तरीके के साथ वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर जातीय संघर्ष के खिलाफ लड़े थे। जो जातीय संघर्ष के विच ही कोल्ड सत्याग्रह, जिसको वो क्या नाम देते थे? सत्याग्रह। जिस मेथड को नाम उन्होंने दिया, सत्याग्रह नाम दिया। तो साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे हम सभी को पता, अपार्टहेड सिस्टम था, रंग भेद की नीति थी। तो रंग भेद के कारण क्या था, वहाँ पर जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के ऊपर डोमिनेट करते थे, उनका दमन करते थे। जैसे ब्रिटिश यहाँ पे इंडियंस का दमन कर रहे थे, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल का दमन कर रहे थे। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लड़े थे सत्याग्रह के तरीके के साथ। और सत्याग्रह है क्या? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। जो सत्याग्रह का विचार था वो पावर ऑफ ट्रूथ की पावर पे जोर देता था। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और ट्रूथ की खोज में, सत्य की खोज की जरूरत पे बल देता था। इट सजेस्टेड, ये कहता था दैट कि इफ द कोज वॉज ट्रू, कि अगर आपका कारण सच्चा है, लड़ने के लिए आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। तो ओप्रेसर मीन जो दमनकारी है, दमन कर रहा है जो आपका, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे हट्टे कट्टे तब आप ओप्रेसर के खिलाफ लड़ेंगे। नो भाई, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। विदाउट सीइंग वेनगेनेंस और बीइंग अग्रेसिव, भाई बिना किसी हिंसा के या बिना गुस्सा हुए, असत्याग्रही कुड विन द बैटल। सत्याग्रही जो था, सत्याग्रही कौन? सत्याग्रह करने वाला, वो उस लड़ाई को जीत सकता रहा थ्रू नॉन वायलेंस के द्वारा, अहिंसात्मक तरीके से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ओप्रेसर। ऐसा किया जा सकता था ओप्रेसर की अंतरात्मा को जगा के। अंतरात्मा मीन ओप्रेसर को, अगर आप भाई ओप्रेसर आपके ऊपर, इट मीन्स ओप्रेसर आपके ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है बार बार और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो, तो ओप्रेसर की अंतरात्मा भी जाग जाएगी, भाई मैं इसको इतना मार रहा हूं लेकिन ये कुछ विरोध नहीं कर रहा, तो ये जो ये भी मांग रहा है तो इसको दे दिया जाए। सो पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर्स, जो लोग हैं जिनमें ओप्रेसर्स भी शामिल हैं, हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ। उनको मनाया जा सकता है, उनको मनाया जाता था भी सच्चाई को जाने। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ, भी बजाय कि उन पे दबाव बनाया जाए कि वो सच को स्वीकार करें थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस यूज करके। भाई इट मीन्स महात्मा गांधी ने कहा कि जो ओप्रेसर है उसको आप सच्चाई देखने के लिए मनाओ, इसकी अहिंसात्मक तरीके से मनाओ, ना कि फोर्स यूज करके आप उसको सच्चाई देखने के लिए बाध्य करो। भाई वायलेंस यूज नहीं करनी, नॉन वायलेंस से आप उसको, ओप्रेसर को जो सच बात क्या है वो बताओ। बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रूम्फ। सच्चाई की हमेशा जीत ही होनी थी, अल्टीमेटली ट्रूम्फ, विजय ही होनी थी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी मानते थे कि दिस धर्म, नॉन वायलेंस का ये जो अहिंसा का ये धर्म है, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, ये सभी इंडियंस को एक कर सकता था। इट मीन्स महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो सभी इंडियंस को आसानी से एक किया जा सकता था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इंडिया में पहुंचने के बाद
महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाई। इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार। वो चंपारण में गए, बिहार के चंपारण जिले में गए। टू इंस्पायर द पेजेंट्स, किसानों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, भाई जो किसान है, जो उनका ओप्रेसिव दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम था, उसके खिलाफ संघर्ष करे। वहाँ जो इंडिगो प्लांटर्स थे और उनके साथ जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके कुछ इश्यूज थे, तो उसको सुलझाने के लिए वो चंपारण में गए। देन इन 1917, फिर 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उन्होंने सत्याग्रह किया गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सपोर्ट करने के लिए। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर से प्रभावित होकर, क्योंकि उनकी क्रॉप फेल हो गई थी। प्लेग एपिडेमिक, और प्लेग महामारी फैल गई थी। द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, लगान नहीं दे सकते थे। एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और ये मानते, वो डिमांड कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो लैंडलॉर्ड उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, उसको थोड़े समय तक टाल दिया जाए या उनका रेवेन्यू माफ कर दिया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने वहां सत्याग्रह किया। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में सत्याग्रह को, आंदोलन को ऑर्गेनाइज वहां पे उन्होंने किया। तो 3 सत्याग्रह किए महात्मा गांधी, 1916 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में, 1918 के अंदर अहमदाबाद में। अब इसके बाद आया रोलेट एक्ट। तो ये रोलेट एक्ट क्या था? एम्बोल्डन्ड विद दिस सक्सेस, इस सक्सेस से सफल होकर, खुश होकर, जब महात्मा गांधी 3 सत्याग्रह किए, उनसे खुश होकर गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट 1919। 1919 में गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। यह सत्याग्रह था रोलेट एक्ट के विरोध में। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड, ये एक्ट बड़ी जल्दी में पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स के यूनाइटेड अपोजिशन, विद्रोह, इकट्ठे विरोध के बावजूद इस एक्ट को पास किया गया था। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स, ये एक्ट सरकार को पूरी पावर देता था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने की, वह जो इंडियन जो आंदोलन कर रहे थे उसको दबाने की पूरी पावर दे रहा था। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डालने की इजाजत देता था विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के, फॉर 2 years, 2 साल तक। इट मीन्स कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वॉयलेंट सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी इसके खिलाफ, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ नॉन वॉयलेंट सिविल अहिंसात्मक समन्वय आंदोलन शुरू करना चाहते थे अगेंस्ट सच अनजस्टिस, ऐसे गैर कानूनी कानूनों के खिलाफ। विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो 6 अप्रैल को हड़ताल से शुरू हुआ इनका महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस प्लेसेस, कई स्थानों के अंदर रैलीज की गई। एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप के जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे चले गए। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म बाय पॉपुलर अपसर्ज, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सचेत हो गई इस विद्रोह से। एंड स्केयर्ड, और डर से, दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की लाइन, जैसे कि रेलवेज की और टेलीग्राफ की लाइन है, वुड बी डिसरप्टेड, कि जो ये आंदोलनकारी है इनको भी काट सकते हैं। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लैंप डाउन होता कठोर नीति अपनाई नेशनलिस्ट के खिलाफ, जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके खिलाफ कठोर नीति अपनाई। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर से जो लोकल लीडर थे उनको उठा लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से बार्ड मना कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर के अंदर पुलिस ने फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, एक जो शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था उस पर गोलियां चलवा दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स,
इससे उसने लोगों को उकसा दिया, बैंकों पे अटैक कर दिया लोगों ने, फिर पोस्ट ऑफिस पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा दिया गया। इट मीन्स भाई अगर कोई अगर बाहर निकलेगा या 2 या 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो उनको गोली मारने की आज्ञा दे दी गई, गोली मारने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। देन एंड जनरल डायर टुक कमांड, और जनरल डायर ने इस आंदोलन को कुचलने की कमांड अपने हाथ में ले ली। तो क्या किया जनरल डायर ने? ऑन 13 अप्रैल को द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, एक जलियांवाला बाग घटना हुई। ऑन दिस डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, इस दिन बहुत बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग के ग्राउंड में, जो जलियांवाला बाग के साथ जो ग्राउंड है वहां पे इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग एक अमृतसर के अंदर एक पार्क है, यहाँ पे वो भीड़ इकट्ठा हुई और ये इसका मेन एंट्रेंस है बाय ब्रिटिश, ये इसका मेन एंट्रेंस है जलियांवाला बाग का। देन सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, कुछ लोग तो आए थे सरकार के जो रिप्रेसिव दमनकारी नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए। अदर्स हैड कम टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर, और उस दिन बैसाखी भी होती है 13 अप्रैल को, तो कुछ लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर होने के कारण, आउटसाइड द सिटी, शहर से बाहर होने के कारण, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, बहुत से ग्रामीण मार्शल लॉ के बारे में अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, जो लगाया गया था, क्योंकि उस समय जो कम्युनिकेशन के सिस्टम थे वो इतने स्ट्रोंग, इतने इफेक्टिव नहीं थे। अब सभी लोग जब वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, कुछ मेला देखने के लिए आए हैं, कुछ सरकार का जो रोल एक्ट है इसका विरोध करने के लिए आए हैं। डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर ने एरिया में एंटर करा, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, सारे गेट बंद कर दिए, एंड ओपन फायर ऑन द ग्राउंड, और क्राउड के ऊपर खुली गोली चलाने का आदेश दे दिया। किलिंग 100, सैकड़ों लोग मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर, उसका मेन उद्देश्य था, जैसा उसने बाद में बताया, वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, एक मोरल इफेक्ट लाना, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही के दिमाग में अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ, कि सत्याग्रही के मन में डर की भावना पैदा हो जाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड इसीलिए करवाया, वे जो सत्याग्रही हैं उसके बाद कोई भी आंदोलन करने से वो डरेंगे। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे ही फैली, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन, कई शहरों के अंदर जो भीड़ है वो गलियों में आ गई, उत्तर भारतीय शहरों के अंदर भीड़ गलियों में आ गई। देयर वाज स्ट्राइक्स, हड़ताल हुई, क्लैशेस विद द पुलिस से झगड़े हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमले कर दिए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सरकार ने इसका जवाब ब्रूटल रिप्रेशन, दमनकारी नीति से दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरोराइज पीपल, सरकार ने लोगों को ह्यूमिलिएट, बेइज्जती करी, एंड उनको डराया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, सत्याग्रही पर दबाव बनाया गया कि वे अपनी नाक रगड़े जमीन पर। क्रोल ऑन द स्ट्रीट्स, उनको गलियों में रेंग के चलवाया गया। एंड डू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साइड्स, और उनको कहा गया बड़े जो भी ऑफिसर है उनको सैल्यूट करे, सलाम करे। पीपल वर फ्लोक्ड, लोग गुस्सा हो गए। एंड विलेजेस जो अराउंड गुजरावाला इन पंजाब एंड जो पाकिस्तान में है, वर बॉम्ब्ड, वहां पे बॉम्ब विस्फोट किए गए। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, अब इससे क्या हुआ, अब हिंसा फैल गई, क्योंकि ब्रिटिश ने हिंसा करी तो इंडियंस ने भी हिंसा करी। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।